नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। भूपेश बोले, सरकार की योजनाएं केवल होर्डिंग तक। पूर्व सीएम ने कहा, जब धरातल पर आएंगे तब उन पर बात होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर साल की तरह इस साल भी पहला दिन मजदूरों के साथ मनाया। गांधी मैदान स्थित पुराने कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने नई सरकार की योजनाओं को केवल होर्डिंग तक सीमित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। भूपेश बघेल ने कहा कि 2 दिन पहले ही मंत्रियों को विभाग में बांटे गए हैं। किसी को बंगला नहीं मिला, किसी को ऑफिस। सरकार की योजनाएं अभी केवल होर्डिंग में हैं। पहले उन्हें धरातल पर आने दीजिए। अभी तो केवल हम उन योजनाओं को होर्डिंग पर ही देख रहे हैं। नए साल के संकल्प पर भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे, छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई कष्ट न हो, यही हमारा संकल्प है। 2024 में चुनाव भी नजदीक है। 14 जनवरी से राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। न्याय यात्रा में हम शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ को भी जोड़ेंगे। 3 महीने में 4.13 लाख करोड़ कर्ज लेंगे सभी राज्य। नई सरकार वाले राज्य उधार लेने में आगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ टॉप 10 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों का जनवरी मार्च 2024 तिमाही में उधारी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार सभी राज्य इस अवधि में बाजार से 4.13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे। जारी वर्ष 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 7 महीने में कुल 2.58 लाख करोड़ रुपए बाजार से उठाए गए थे। यानी अगले 3 माह में वे 7 माह में जुटाई राशि से 60% ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। राशि उठाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ टॉप 10 में शामिल है। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में हुए हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ तो इन तीनों महीने में जो कर्ज ले रहे हैं वह 2022-23 के 12 महीने से भी ज्यादा है। सिलेंडर फटने से 55 वर्षीय महिला की मौत। रात भर रिसाव के कारण रसोई में भर गई थी गैस। लाइट जलाते ही हुआ जोरदार ब्लास्ट। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम रजककट्टी में रहने वाले विश्वकर्मा परिवार के लिए नए साल की शुरुआत दर्दनाक रही। गैस रिसाव से हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 55 वर्षीय महिला लता विश्वकर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुआ जब महिला सुबह 8 बजे खाना बनाने के लिए किचन में गई थी। दरअसल गैस के रिसाव से महिला अनजान थी। उसे जरा भी भनक नहीं लगा कि कमरे के अंदर गैस रिसाव हो रहा है। जैसे ही महिला ने गैस जलाने पर लाइट जलाया तो अचानक आग धधक उठा और साथ ही जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के लोग दहल गए। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर निकली भर्ती। 15 फरवरी तक कर सकते हैं पंजीकरण। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। आवेदन यहाँ पर केवल ऑनलाइन मोड पर स्वीकार किए जाएंगे और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 15 फरवरी तक पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक रायपुर में सबसे ज्यादा 559 पदों पर भर्ती होगी। वहीं नारायणपुर में 477 पद भरे जाएंगे। बीजापुर में 390, बस्तर में 365, दुर्ग में 332, बलरामपुर में 259, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 228, गरियाबंद में 186, कोरबा में 177, बिलासपुर में 168, राजनांदगांव में 160 और बालोद में 128 पद भरे जाएंगे। कोंडागांव में अपराधों में कमी लाने प्रशासन की पहल। नए साल पर पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ। सीआरपीएफ कैंप परिसर में बांटा गया भोजन। कोंडागांव के केसकाल थाना क्षेत्र के ग्राम दादरगढ़ में स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में नवीन पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अपराधों जैसे आपसी विवाद, कानून व्यवस्था और भादवी एवं अन्य धाराओं में गठित अपराधों को नियंत्रण लाने के साथ साथ केसकाल घाटी में व्यवस्थित आवागमन व्यवस्था बनाए रखना है। छत्तीसगढ़ वासियों पर आज बरसेगी विष्णुदेव की कृपा। धान का 3100 रुपये भुगतान। महतारी वंदन योजना पर साय कैबिनेट लगा सकता है मुहर। मिली जानकारी के अनुसार आज होने वाली साय कैबिनेट की बैठक में सीबीआई जांच, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं, प्रदेशवासियों के अयोध्या दर्शन, राजिम कुंभ और अयोध्या में रामलला के दर्शन, प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन योजना, धान खरीदी की तारीख बढ़ाने, मोदी की गारंटियों को पूरा करने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर कयास लगाए भी जा रहे हैं कि यहाँ पर साय कैबिनेट में
31 रुपये की दर से धान खरीदी और धान के बोनस को लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार धान के बोनस को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार में आने से पहले धान का प्रति क्विंटल 31 रुपये की दर से भुगतान करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसानों को समर्थन मूल्य में भुगतान किया नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, स्टैंड से नहीं हिली बसें। बस्तर सरगुजा में यात्रियों से झड़प, आज भी जारी रहेगी स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ में सोमवार से बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते अधिकतर जिलों में बसों और ट्रकों के पहिए थम गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित अन्य जिलों में स्टैंड से बस नहीं निकली। वहीं हाईवे पर ट्रक खड़ा कर चालकों ने जाम लगा दिया। सरगुजा और बस्तर में अन्य वाहनों के चालकों के साथ झड़प भी हुई। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। फिलहाल प्रदेश में ज्यादातर जगह चक्का जाम दोपहर के बाद खत्म हो गया था। यह चालक देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। बस्तर कोरापुट ट्रक एसोसिएशन के संरक्षक जसबीर सिंह डिल्लर ने बताया कि बस और ट्रक चालकों की ये हड़ताल आज भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर से स्ट्राइक मंगलवार को भी जारी रखेंगे। आने वाले 1 दिनों तक आंदोलन चलता रहेगा। पेट्रोल, सब्जी, दूध की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हम भी यहाँ पर ड्राइवर को ऐसी हालत में गाड़ी ले जाने नहीं कह पा रहे हैं। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार को जल्द से जल्द कानून में बदलाव की ओर विचार करना चाहिए। फरवरी माह से महिलाओं को मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद अब भाजपा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच अब महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जितनी भी महिलाएं बहनें हैं उनका भी यहाँ पर विधिवत रूप से फॉर्म भरवाया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश की विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अगले सत्र से शुरू होगी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई। प्रबंधन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। वर्ष 2024 छात्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। पिछले कई वर्षों से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में एम.कॉम होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स शुरू करने की मांग की जा रही है, जो इस वर्ष पूरी होने की संभावना है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नए कोर्स शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है। अनुमान है कि इस वर्ष नए कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन इन 2 विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की पढ़ाई शुरू करने की भी यहाँ पर कार्य योजना बना रहा है। विश्वविद्यालय यहाँ पर अध्ययनशाला में अभी साइंस और साथ ही आर्ट की पढ़ाई होती है। यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक, साइंस, फैशन और साथ ही डिजाइन कोर्स शुरू करने की भी योजना है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रबंधन सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहा है। इसमें छात्रों को देश के राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही उनकी डिग्री में भी राष्ट्रीय संस्थानों का उल्लेख रहेगा जहां पर छात्र ने पढ़ाई की है। छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अफसरों को मिला प्रमोशन। नए साल में सोनमनी बोरा समेत 2011 बैच के 11 अधिकारियों को मिली पदोन्नति। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है। नए साल के पहले दिन यहां पर राज्य सरकार ने 1999 बैच के आईएएस अधिकारी सोनमनी बोरा समेत 2011 बैच के 11 अधिकारियों को प्रमोशन दिया। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सरकार ने 25 साल की सेवा पूरी कर चुके आईएएस अधिकारी सोनमनी बोरा को वेतन पे मैट्रिक लेवल यहाँ पर 15 पर और साथ ही 2011 बैच के 10 आईएएस अधिकारियों को पे मैट्रिक लेवल 13 पर पदोन्नत किया गया है। अब तक पूरे नहीं हुए पीएम आवास मकानों के आवंटन की प्रक्रिया मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए लगा ये आरोप। रायगढ़ नगर निगम ने गरीबों के लिए आवासों का निर्माण तो किया, लेकिन 5 सालों से मकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जानकर हैरत होगी कि गरीबों के लिए बनाए गए 1100 पीएम आवासों में से अभी भी यहाँ पर 700 से अधिक आवासों का आवंटन नहीं हो पाया है। ये आवास साल 2018 से बनकर तैयार है। मामले में लेटतीफी को लेकर भाजपा शहर सरकार को दोषी ठहरा रही है। दरअसल रायगढ़ नगर निगम ने साथ ही कॉलोनी में छोड़ी गई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जमीन में बीपीएल परिवारों के लिए आवास निर्माण की योजना बनाई थी। साल 2018 में 44 करोड़ रुपए खर्च कर इन आवासों का निर्माण किया गया। आवास आवंटन हो पाता इसके पहले प्रदेश में सरकार चली गई और कांग्रेस यहाँ पर काबिज हो गई।
रणजी ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन। सीके नायडू ट्रॉफी के लिए मयंक यादव को मिली स्टेट टीम की कप्तानी। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट किया गया है। इनमें यहाँ पर रणजी ट्रॉफी टीम में वासुदेव बरेट और साथी सीके नायडू ट्रॉफी में मयंक यादव, दीपक सिंह बघेल व साथी सनी पांडे का चयन किया गया है। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव विंटेश अग्रवाल ने बताया कि यहाँ पर मयंक यादव को सीके नायडू ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट टीम का कप्तान बनाया गया है। युवती ने तोड़ी दोस्ती तो युवक ने गाड़ी में लगा दिया जीपीएस, हर लोकेशन पर रखता था नजर, ऐसा हुआ खुलासा। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में युवती को परेशान करने और छेड़खानी करने युवक ने अलग तरीका अपनाया। युवक ने उसकी दोपहिया में जीपीएस लगा दिया था। युवक उनके हर लोकेशन पर नजर रखता था। इसके बाद उसका पीछा कर उसे परेशान करता था। दोपहिया खराब होने पर युवती को अपने दोपहिया में जीपीएस लगे होने की जानकारी मिली। इसके बाद थाने में युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने यहाँ पर आरोपित युवक निखिल जैन को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से कई नियम बदल गए हैं। हालांकि कई नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को भाजपा सरकार बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बिलासपुर और जगदलपुर में 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल पर अंकुश रखने जरूरी हुआ तो नर्सिंग एक्ट पर बदलाव किया जाएगा। धमतरी के गांव में 15 परिवारों को किया बहिष्कृत। पीड़ित ग्रामीणों ने जनदर्शन में पहुंचकर की शिकायत। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत कुर्रा के आश्रित ग्राम भोतीपार में घर के सामने मुनगा का पेड़ लगाने वाले 15 परिवारों को ग्राम विकास समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बहिष्कृत कर दिया है। पीड़ित ग्रामीणों ने जनदर्शन में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। यहाँ आरोपित पर ग्रामीण पदाधिकारी और सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों को निर्देशित किया गया है। जीएसटी करदाता 31 जनवरी तक कर सकते हैं आपत्ति, बैठक में लिया गया निर्णय। जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना लाई गई है। इस योजना के तहत करदाता मार्च 2023 तक कर अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के खिलाफ 31 जनवरी 2024 तक अपील कर सकते हैं। मालूम हो कि जीएसटी अधिनियम के तहत करदाता कर निर्धारण पारित होने के 3 महीने के भीतर कर निर्धारण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है। जीएसटी परिषद की 52वीं यहाँ पर बैठक इस पर निर्णय लिया गया है। दूसरे राज्यों से लगातार हो रही है अवैध धान की तस्करी। परिवहन करने वालों के विरुद्ध जिलों में जारी है कार्रवाई। सरकारी धान की लगातार बढ़ रही कीमत के चलते इसकी बड़े पैमाने पर तस्करी सीमांत जिलों में हो रही है। हालांकि इस तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, मगर जांच नाकों में बैठे कर्मियों की लापरवाही के चलते तस्कर आसानी से धान का परिवहन करने में लगे हुए हैं। महासमुंद जिला उड़ीसा राज्य से सटा हुआ है। इसे देखते हुए कलेक्टर प्रभात मलिक ने यहाँ पर निर्देश पर जिले में सीमावर्ती उड़ीसा राज्य से अवैध धान के परिवहन पर निरंतर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में देर रात यहाँ पर तहसीलदार ममता ठाकुर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम टुहलू में थाना के आगे यहाँ पर 350 बोरी धान का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर गाड़ी सहित धान को जब्त कर लिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने संभाला पदभार, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री राजवाड़े ने रायपुर मंत्रालय महानंदी भवन में पदभार संभाला। पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभागीय सचिव भुवनेश्वर यादव, संचालक दिव्या मिश्रा सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा साथी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राजवाड़े ने अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों के संबंध में चर्चा तथा साथ ही इस संबंध पर जरूरी निर्देश दिए हैं। घर से स्कूल जा रही महिला शिक्षक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर मौत, 2 टुकड़ों में बटी स्कूटी। भिलाई से बड़ी खबर नए साल के दिन उतई थाना क्षेत्र के यहाँ पर ग्राम पतोरा में एक जोरदार सड़क हादसा हुआ। इसमें एक शिक्षक की मौके पर मौत हो गई। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी यहाँ पर टक्कर से स्कूटी के 2 टुकड़े हो गए और कार सीधे खेत में जा घुसी। घटना के बाद उतई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित कार चालक को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ यहाँ पर गैर इरादा हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।
कोरबा में अवैध वसूली कर रहे 2 युवक गिरफ्तार। फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लूटपाट, शक से बचने के लिए वॉकी टॉकी से कर रहे थे बात। कोरबा में फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास ये वॉकी टॉकी भी जब्त किया गया है। यह पूरा मामला मानिकपुर थाना चौकी क्षेत्र का है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी सहित अन्य धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर गाइड ने जारी किए दिशा निर्देश। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ होंगे समारोह। नए साल की शुरुआत के साथ अब प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। बात करें राजधानी रायपुर के तो 26 जनवरी को लेकर यहां पर जेडी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके यहाँ पर जेडी ने सभी संभाग आयुक्त, विभाग अध्यक्ष, कलेक्टर को पत्र जारी किया है। बता दें कि कोविड-19 के चलते प्रोटोकॉल के साथ समारोह करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर में सुबह 9 बजे से राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। वहीं यहाँ पर जिला मुख्यालय में भी 9 बजे परेड का आयोजन होगा। इसके साथ ही जनपद पंचायत मुख्यालय में 9 बजे से पहले परेड आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और साथ ही सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति मिली है। उल्टे पांव भारत यात्रा पर निकले मेहुल लखानी ने सीएम साय से की मुलाकात, बनाना चाहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राज्य अतिथि गृह पहुना में यात्री मेहुल लखानी ने मुलाकात की। मेहुल लखानी उल्टे पांव अयोध्या की यात्रा करने वाले हैं। सीएम साय ने मेहुल को उनकी इस यात्रा के लिए प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। अव्यवस्थाओं का मल्टीलेवल पार्किंग, जिस उद्देश्य को लेकर हुआ करोड़ों का निर्माण, उसकी ही नहीं हो रही है पूर्ति। प्रदेश का सबसे बड़ा मल्टीलेवल पार्किंग राजधानी में बनाया तो गया है, मगर अब वह अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। इस इलाके में संचालित प्रशासनिक कार्यालयों की वाहन पार्किंग व्यवस्थित करने के इस विशालकाय पार्किंग का निर्माण तो किया गया, मगर अव्यवस्थाओं के चलते इसे निःशुल्क कर दिया गया है। अब तो यहाँ की व्यवस्था और भी गड़बड़ हो गई है। आलम यह कि यहाँ एक सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं है, जिसके चलते पार्किंग में छुटपुट चोरियां भी होने लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।